अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए वन कनाल का ये खूबसूरत रॉयल एंड क्लासिक घर लेकर आई हूँ। बहुत ही शानदार घर है। इसको आप इटालियन डिज़ाइन भी कह सकते हैं, इसको स्पेनिश डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इस खूबसूरत से घर की तमाम तरह डिटेल आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। वन कनाल से बड़ा ये प्लॉट है, 22 मरले का तकरीबन ये प्लॉट है। उसके ऊपर ये खूबसूरत सा घर डिज़ाइन किया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल देखेंगे, जिसमें हम इसकी तमाम तरह रेंडरिंग की हुई पिक्चर्स भी देखेंगे। उसके अलावा हम इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को देखेंगे, इसका कवर्ड एरिया वगैरह देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्लानिंग वगैरह क्या है और इसका एलिवेशन वगैरह की 2D वर्किंग एलिवेशन की डिटेल भी होगी। तमाम डिटेल इस खूबसूरत से घर की आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर किसी ने बनवानी हो, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, 3D ड्राइंग या इंटीरियर डिज़ाइनिंग करवानी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दे दी है। ऑल ओवर तो पाकिस्तान डिज़ाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से रजिस्टर्ड इंजीनियर है। आपका किसी भी साइज़ का किसी भी सोसाइटी में प्लॉट हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज व्यूअर्स ये खूबसूरत सा रॉयल एंड क्लासिक घर डिस्कस करेंगे। इसकी तमाम तरह डिटेल देखेंगे वन बाई वन। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं इसकी प्लानिंग से। ये व्यूअर्स है, इसका बेसमेंट फ्लोर प्लान है। बेसमेंट फ्लोर में यहाँ से स्टीयरी अप हो रही है, आप ग्राउंड पे जाएंगे। स्टेयर लॉबी है, इसका राइज़र और ट्रेड की डिटेल दी गई है। स्टेयर उतरते ही आपको मिल रहा है सिटिंग हॉल। यहाँ पे आप सोफ़ा वगैरह अरेंज कर सकते हैं, टेबल वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल दिया गया है। ये सिनेमा हॉल है, इसकी डायमेंशन भी दी गई है। यहाँ पे इसके सोफ़े की सिटिंग और ये सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं। उसके बाद जो है वो राइट पे आएँ तो आपको मिल रहा है स्विमिंग पूल। ये है पूल एरिया, पूल हॉल है। यहाँ पे चेंजिंग रूम और बाथरूम भी बना हुआ है। संकन एरिया पे बना हुआ है फॉर लाइट के लिए। यहाँ पे संकन एरिया है, विंडो दी गई है बड़ी बड़ी वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से आप नीचे उतरेंगे, ये -3 है, फिर 2 फुट की स्लोप है, देन -5 फुट इसकी डेप्थ रखी गई है। ये पूल का इस एरिया की डायमेंशन जो है वो आपको मिल रही है। तो ये आपको मिल रहा है स्विमिंग पूल खूबसूरत सा। ये वॉकवे है उसका और उसके बाद चेंजिंग रूम और वो है। और ये पूल हॉल की डायमेंशन है, ये सिनेमा हॉल की डायमेंशन है। इसको चाहें तो आप जो है वो प्ले एरिया भी बना सकते हैं। आप टेबल टेनिस रखते हैं, आप डिफरेंट बच्चों के प्ले की चीज़ें भी रख सकते हैं। ये बेसिकली इस पर्पज़ के लिए सारी बेसमेंट बनाई गई है। ये व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान, मेन गेट, विकेट गेट, ये इसकी किबला डायरेक्शन है। ये इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ जो है वो इसका इस तरफ है। उसके बाद ये 10 फुट इसका वाइड लॉन छोड़ा गया है। खूबसूरत सा पोडियम, उसके कॉलम जो आप 3D में भी देखेंगे। खूबसूरत सा बड़ा जो है वो कार पोर्च है। तो गाड़ियाँ 3 भी इजीली यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। 3 गाड़ियाँ भी आप खड़ी कर सकते हैं, 2 गाड़ियाँ और बाइक भी खड़ी हो सकती हैं। यहाँ से आप एंटर होंगे तो ये वाला एरिया आपको मिल रहा है। डबल हाइटेड स्टेयर का हिस्सा मिल रहा है। यहाँ पे आप खूबसूरत सा शैंडिलियर वगैरह लगाएं तो घर के साथ एंटर होते ही आपको शैंडिलियर मिलेगा। ये जो विंडो है ये डबल हाइटेड विंडो है। वो डबल हाइटेड विंडो आप जो है वो 3D में भी देख सकते हैं कि ये डबल हाइटेड विंडो है। इसकी जो रेंडरिंग की हुई पिक्चर है इसमें भी देख सकते हैं कि ये डबल हाइटेड यहाँ पे जो है वो विंडो प्रोवाइड की गई है ड्राइंग रूम के अंदर। चाहें तो ड्राइंग रूम का ये डोर यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो डबल हाइट के बाद आप आगे जाएँ तो आपको मिल रहा है स्टेयर लॉबी। यहाँ से आप ऊपर आप चले जाएँगे। यहाँ से जब आप ऊपर जाएंगे तो उसके बाद ऊपर आपको मिल रहा है पाउडर बाथ। इस तरफ भी आपको मिल रहा है पाउडर बाथ। तो यहाँ से आपकी स्टेयर घूम के ऊपर चली गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा पाउडर बाथ। ये डबल हाइट एरिया है आपके पास। स्टेयर लॉबी है, राइज़र और ट्रेड की डिटेल भी है। डाइनिंग रूम दिया गया है और उसके बाद किचन है। तो ये 10 पर्सन की डाइनिंग है, ड्राइंग रूम है। इसको भी बीम डाल के सेपरेट किया गया है। इसको डोर लगाया गया है ताकि यहाँ से सर्विंग किचन है, सर्विंग डोर है। यहाँ से भी आप खाना जो है वो सर्व कर सकते हैं। इस तरफ भी गली 5 फुट 4.5 इंच की है, इस तरफ 3 फुट की गली है। यहाँ से आप आगे चलें तो ये डोर है और उसके बाद यहाँ पे खूबसूरत सी विंडो दी गई है। स्टेयर्स के नीचे आप अपने हिसाब से आर्टिफिशियल की फ्लावर बेडिंग भी कर सकते हैं। टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज की डायमेंशन, उसकी क्लियर हाइट, उसका लेवल दिया गया है। यहाँ पे किचन है, ओपन किचन है, किचन काउंटर है, स्टोव वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, सिंक लगा सकते हैं। ओवन और फ्रिज की जगह है। यहाँ पे डर्टी किचन भी दिया गया है, छोटा सा डर्टी किचन और एल शेप में उसका काउंटर डाला गया है, उसकी डायमेंशन है। आयरनिंग रूम भी यहाँ पे दिया गया है। ये रूम के लिए ये स्लैब है और यहाँ वार्डरोब वगैरह भी बना सकते हैं। कपड़े यहीं पे ही आप प्रेस करें और साथ ही वार्डरोब में रख दें। खूबसूरत और बड़ा टीवी लाउंज है। उसकी वेंटिलेशन के लिए विंडो है और संकन एरिया जो आपने बेसमेंट फ्लोर के लिए भी देखा, ये वाला संकन एरिया, तो यही ग्राउंड पर भी शो हो रहा है। इसके बाद आगे चलें तो खूबसूरत सी लॉबी है। लॉबी में डोर हैं, स्टोर का डोर है। इस तरफ बेडरूम दिया गया है, मास्टर बेडरूम है। बहुत ही ज़बरदस्त सी डायमेंशन है। उसका ड्रेस, उसका बाथ प्रोवाइड किया गया है। विंडो फॉर वेंटिलेशन है। इस तरफ भी बेडरूम दिया गया है। बहुत ही अच्छा बेडरूम का साइज़ है। उसका ड्रेस और उसका बाथ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये शावर एरिया, ये भी शावर एरिया। बैक साइड पे सर्वेंट रूम बनाया गया है, उसका बाथ भी बनाया गया है। बैक पे लॉन 18 फुट का छोड़ा गया, यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम की गई। जितनी आपको ज़रूरत है, आपको 2 बेडरूम की ज़रूरत है, आपने 2 बेडरूम ही उसमें बनाए हैं। तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की और पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बैक लॉन है, फ्रंट लॉन भी कम दिया गया है, तो बैक पे फ्रंट लॉन जो है वो हमने ज़्यादा छोड़ा है। तो ये भी इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। प्रॉपर वेंटिलेशन है, विंडोज़ हैं, सनशेड्स भी आप इस पर देख सकते हैं। तमाम तर विंडोज़ खुल रही हैं आपकी गलियों में। संकन एरिया भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइज़ के बेडरूम्स हैं, डोर ड्रेस हैं, स्टोर हैं, किचन
आपको ड्राइंग डाइनिंग भी मिल रहा है और बड़ी ही ज़बरदस्त डबल हाइटेड स्टेयर लॉबी और डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी आपको मिल रही है। तो ये व्यूअर्स खूबसूरत सा इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करें तो स्टेज के ऊपर स्टेज हैं, यहाँ से मजीद आप मम्टी पे चले गए, डाउन आप ग्राउंड पे चले गए, ये आपके पास डबल हाइट एरिया है, यहाँ पे आप ग्लास रेलिंग लगाएं, MS रेलिंग लगाएं, खूबसूरत सा ब्रिज है, यहाँ से आप नीचे बात भी कर सकते हैं। तो विंडो है वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से आप आ जाएंगे टेरेस के ऊपर। टेरेस के ऊपर ये खूबसूरत से परगोले वगैरह बनाए गए हैं जो आपने इस 3D में भी देखा है कि ये खूबसूरत से परगोले हैं, वॉल है, और यहाँ से जो है ना ये आप इस डोर से आप स्टेप होकर आप टेरेस पे भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसकी तमाम तर डिज़ाइनिंग जो है वो यहाँ से भी आपको मिल रही है। यहाँ पे भी खूबसूरत सा ब्रिज है, लुकिंग बिलो है क्योंकि ये डबल हाइट एरिया था। यहाँ पे खूबसूरत सी कनोपी बनाई गई है। एक बेडरूम फ्रंट पे आ गया, नीचे हमारे पास ड्राइंग डाइनिंग था, ऊपर हमने सेटिंग चेंज की, बीम डाल के ऊपर बेड बना दिया। बेड के साथ ये खूबसूरत सा बड़ा सा ड्रेस है और उसका बाथ है, उसका शावर एरिया है। ये एक बेडरूम फ्रंट पे आ गया, स्टेयर लॉबी आ गई। उसके बाद यहाँ से आप आगे एंटर हों तो आपको जो है वो मिल रहा है टीवी लाउंज, बहुत ही बड़ा और ख़ूबसूरत और शानदार सा। आप देखें टीवी लाउंज है, कितनी बड़ी डायमेंशंस है। ओपन किचन बनाया गया है, एल शेप में काउंटर बनाया गया है, उसका ब्रेकफास्ट टेबल भी यहाँ पे बनाई गई है। उसके बाद प्रेयर एरिया है, यहाँ पे एक स्टोर भी बनाया गया है, चाहें तो आप इसको डर्टी किचन भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी आप काउंटर वगैरह छोटा मोटा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज एज ए स्टोर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेयर एरिया है, ओपन टेरेस है, फैमिली टेरेस है, यहाँ पे बेंच लगे हुए हैं, बेंचों की साइड पे दोनों गुलदस्ते हैं। ये खूबसूरत सी विंडो इस तरफ भी इस तरफ भी, इसके ऊपर भी आप परगोले वगैरह बना सकते हैं, आबशार वगैरह भी यहाँ पे बना सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से आर्टिफिशियल गार्डन भी बना सकते हैं। टीवी लाउंज है, उसके बाद बैक साइड पे अगेन 2 बेडरूम है। बेड नंबर 1 उसका ड्रेस, उसका बाद बेड 2 उसका ड्रेस और उसका बाद है ये रिपीट किया गया पोर्शन, दीवारों के ऊपर दीवारें हैं ताकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी जो है वो कम से कम रहे। तो ये पूरा पोर्शन जो बैक साइड का है वो रिपीट किया गया है। बाकी भी चीज़ें ऑलमोस्ट ध्यान रखा गया है, ड्राइंग रूम के दीवारों के ऊपर दीवारें और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो, लेकिन बहुत ही प्यारी प्लानिंग है। तो 3 बेडरूम्स ऊपर भी प्रोवाइड किए गए हैं, स्पेशली इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी सेटिंग की गई है। तो ये है व्यूअर्स इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान जिसमें 3 बेडरूम्स प्रोवाइड किए गए हैं। मम्टी फ्लोर की अगर बात करें, मम्टी फ्लोर में स्टेयर्स के ऊपर स्टेयर्स हैं, यहाँ से डाउन आप नीचे फर्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक सिर्फ और सिर्फ स्टेयर लॉबी और एक हॉल मिल रहा है। चाहें तो आप इसको मल्टीपर्पज़ रूफ़ को यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर मजीद भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राउंड फ्लोर पे ही सर्वेंट क्वार्टर बनाए हुए हैं। तो इसलिए इसको बाकी सारा एरिया रूफ़ का है जिसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, इसलिए सर्वेंट क्वार्टर जो है वो ऊपर नहीं बनाए। तो ये छोटी सी प्लानिंग है इसकी मम्टी फ्लोर की। ये है व्यूअर्स इसका 2D वर्किंग एलिवेशन। वर्किंग एलिवेशन में तमाम तर लेवल्स मेंशन होते हैं, हाइटें मेंशन होती हैं, इसकी सेंटर से हाइट क्या है, यहाँ से हाइट क्या है, कितने रेडियस की आर्च है, ये बॉर्डर कितना है, इनकी क्या डिटेल है, इस आर्च की और इस आर्च की क्या डिटेल है, कैनोपी सेंटर से कितनी उठी हुई है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके साइजेस क्या हैं, इस मोल्डिंग वाले गोले की क्या डिटेल है, स्लैब्स के आपस में फासले क्या हैं, तमाम छोटी छोटी डायमेंशन जो हैं वो इस एलिवेशन पे मेंशन होती हैं। कुछ डायमेंशन आपको प्लान से मिल जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो डायमेंशन है वो इस वर्किंग एलिवेशन पे होती हैं। इसके बगैर आप ग्रे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। एक दफ़ा जब आपके इस डायमेंशन और इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्लैब और एक स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद उसका प्लास्टर हो गया, दैन आप 3D की मदद से उसकी जो है वो फिनिशिंग करते हैं। इसी तरह हर घर का जो है वो 3D मॉडल बनाया जाता है। जिस घर का 3D मॉडल है, 3D मॉडल की मदद से आप इसको लेफ़्ट से, राइट से, बॉटम से, टॉप से बर्ड आई व्यू आप इसका देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी लाइटनिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं, इसका डे व्यू, नाइट व्यू दे सकते हैं। इसके अलावा इसके पेंट और टाइल के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। मोल्डिंग वगैरह के कॉलम चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं, इस मोल्डिंग को चेंज करें, इसको चेंज करें, ग्लास और एल्यूमिनियम को चेंज करें, टाइल और पेंट के कॉम्बिनेशन करें। आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा आप पहले ही डिफरेंट ट्रायल और करके आप पहले ही चेक कर सकते हैं, ताकि बाद में आपके पैसा और वक्त दोनों ही ज़ाया ना हो। इसके ऊपर ट्रेवटाइन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट मटेरियल आप अप्लाई करते हैं एंड देन उसके रेंडर लेते हैं। रेंडर लेने के बाद आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपको किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, जो कि हमने ये रेंडर लिया है, इसकी लाइटनिंग की है, इसके ऊपर ट्रेवटाइन लगाया है, इसके ऊपर पेंट किया है, इसके ऊपर गोले वगैरह बनाए हैं और इसकी तमाम तर ब्रैकेट्स लगाई हैं, यहाँ पे भी लगाई हैं, यहाँ पे मोल्डिंग गोला वगैरह भी सारा लगाया है, इसमें रोप लाइट्स वगैरह भी लगाई हैं। तो ये इसका फाइनल रेंडर है जो ओनर को पसंद आया है। इसके अलावा भी आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बहरहाल ये 3D मॉडल की मदद से जो हमने रेंडरिंग करके इसका 3D रेंडर निकाला है। तो ये उसकी एलिवेशन की डिटेल है। अब व्यूअर्स इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो 1 कनाल का डिज़ाइन है, डायमेंशन इसकी मेंशन है। बेसमेंट फ्लोर जो कवर्ड एरिया है वो 1450 है, रेट आपको 3000 पड़ेगा। बेसमेंट की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो तकरीबन 3 मिलियन ग्रे की आएगी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और मल्टी फ्लोर के कवर्ड एरियाज़ को देखें तो 7300 जो है वो इसका कवर्ड एरिया बनेगा विदाउट बेसमेंट का। 2300 रुपये रेट तकरीबन आपको पड़ेगा ग्रे स्ट्रक्चर का ऊपर का, और जो कॉस्ट है वो 7.79 मिलियन है, यानी 1,68,00,000 में आपका ग्रे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का रेडी होगा।
इसी तरह फिनिशिंग की कॉस्ट की बात करें तो 2500 रुपये आपको ओवरऑल फिनिशिंग कॉस्ट आएगी। इसमें बेसमेंट भी शामिल है तो उसका एरिया भी शामिल करेंगे तो आपका तकरीबन 2,18,00,000 रुपये में जो है वो इसकी फिनिशिंग होगी। तो बाकी इसका ग्रे बनेगा। तो टोटल कॉस्ट की बात करें तो 4.43 मिलियन यानी 4,30,00,000 या 25 लाख या 20 लाख या 40 लाख में तकरीबन आपका ये खूबसूरत सा घर रेडी हो सकता है, रेडी टू लिव हो सकता है, जिसमें मार्बल, टाइल, पेंट वर्क, सीलिंग, एलुमिनियम और तमाम इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह सारे कुछ शामिल है। यानी ऑलमोस्ट रेडी टू लिव होता है, फिनिश्ड घर होता है, आपका रेडी हो सकता है। लेकिन ये वो कॉस्ट है, अगर आप खुद अपना घर बनाएं, अगर आप किसी से बनवाएं तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो देन आपको एक बजटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल कॉस्ट पड़ेगी। बहरहाल इसका कवर्ड एरिया, बेसमेंट का और इसकी डिटेल और इसको बनाने के हवाले से ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एस्टीमेट मैं दे रहा हूँ। तकरीबन आपके पास 4,25,00,000 में इस तरह का 22 या 23 मरले का घर जो है वो रेडी हो सकता है। इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट है। और ये थी हमारी आज की वीडियो व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम इस खूबसूरत से घर की तमाम तरह डिटेल देखी, इसकी प्लानिंग देखी, इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इसके 3D 2D रेंडर्स देखे, इसकी तमाम तरह डिज़ाइनिंग को शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।